नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेशन चल रहा है। तो चलो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और आज की जो क्लास रहने वाली वो है अपनी 33 नंबर क्लास। तो जुड़ जाइए सेशन से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। इसमें से असत्य कथन जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा असत्य कथन। तो सबसे पहला, सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला होता है। बिल्कुल गलत है, सीआरटी मॉनिटर पतला नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर होता है। बिल्कुल गलत, सर्वाधिक गति वाला जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। ये भी गलत, कैश मेमोरी जो होती है मुख्य मेमोरी से धीमी नहीं होते। तो यहाँ पे ये भी गलत है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर रहेगा इसका बी। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो कीबोर्ड में ये जो एरो के साइन होता है इसको क्या कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखें, इसे कहा जाता है नेविगेशन की। और फंक्शन की जो होती है वो कौन सी होती है? F1 से लगा के F12 तक जो की होती है उसकी का नाम क्या है? फंक्शन की। निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, 3 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो विघटित प्रकार की जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है रैम, क्योंकि कुछ समय तक ही डेटा रहता है जब तक पावर ऑन रहता है तब तक। कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या होता है? कोबोल एक जो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। तो ये जो एडिट करने के लिए प्रयोग होता है वो होता है नोटपैड का। किसका होता है? नोटपैड का। एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो वो होता है पॉइंटिंग डिवाइस जिससे क्लिक किया जाता है वो है यहाँ पे माउस। प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट यूनिट है, ध्यान रखें। स्कैनर जो है एक इनपुट यूनिट है और कीबोर्ड भी एक इनपुट यूनिट है। डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है। वो सुधार करने वाला जो सॉफ्टवेयर मतलब जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो कौन सा है? वो है डिस्क डीफ्रैगमेंट। सही आंसर रहेगा इसका 7 का सी। एक कंप्यूटर को भाषा जो 0 या 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है उससे क्या कहा जाता है? तो ये जो लैंग्वेज होती है उससे क्या कहा जाता है? उस लैंग्वेज को कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? मतलब शॉर्टकट की बनानी है और फंक्शन की के अलावा मतलब F1 से लगा के F12 के अलावा जो की यूज होती है फंक्शन, तो वो कौन सी की होती है? वो होती है कॉम्बिनेशन की। सही आंसर होगा 9 का सी। एक कंप्यूटर को ऑन करना मतलब चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट की विशेष सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करता है। तो यहाँ पे कौन सा मेन्यू है? तो यहाँ पे जो मेन्यू है वो है फॉर्मेट मेन्यू, जो डेकोरेशन करने के लिए काम आता है, सामग्री का आकर्षण बढ़ाने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग, तो ध्यान रखें माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू के जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होता है यहाँ पे, ध्यान रखें, सबसे पहले उपरोक्त में से कोई नहीं, या अ या ब दोनों, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। सही आंसर होगा इसका सी और डी दोनों। 12 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो होती है बैटरी जो होती है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। 13 का आंसर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है वो बताना है। माउस जो है कंप्यूटर से संबंधित है। बैटरी, पेंटियम और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, हाँ बिल्कुल राइट, यहाँ पे सही आंसर होगा बी। एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फॉर्ट्रैन भाषा होती है, जावा भाषा होती है, बेसिक भाषा होती है, लेकिन सुमात्रा भाषा नहीं है। सही आंसर 14 का बी। विंडोज 7 में नए ग्लास लाइक इफेक्ट का नाम जो डायलॉग बॉक्स में
सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। तो ये जो नया इफेक्ट है, तो ये जो होता है AIRO, एरो, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका बी। विंडोज एरो क्या है? तो विंडोज एरो क्या होता है, ये ध्यान रखें। विंडोज एरो होता है विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। वो कौन सा होता है? विंडोज एरो। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो ऊंचाई और चौड़ाई जो प्रदर्शित करता है, यहाँ पे चौड़ाई होगा, चौड़ाई प्रदर्शित करता है कैरेक्टर की। तो ये कौन करता है? फॉन्ट स्टाइल, सेल, बॉर्डर या फॉन्ट साइज। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 17 का डी, फॉन्ट साइज। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं, सिवाय टाइटल बार पे क्या क्या होता है? ये एक तो मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है और एक क्लोज होता है, लेकिन स्टार्ट अवेलेबल नहीं होता है। किसका उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा यहाँ पे वर्डपैड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर होता है कुछ समय तक यदि माउस, कीबोर्ड वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, ऑटोमेटिकली स्वतः ही जो टेक्स्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? स्क्रीन सेवर कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट ना मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। तो सही आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम जो होता है वो होता है विनजिप। सही आंसर ए। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो कंट्रोल जो करता है उसका भाग कौन सा है? वो यहाँ पे 22 का सही आंसर रहेगा, वो है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर बी। ब्लू-रे डिस्क की धारक की क्षमता का विस्तार सीमा है। ब्लू-रे डिस्क की जो कैपेसिटी होती है तो वो होती है 25 GB टू 50 GB। सही आंसर बी। नोटपैड का उपयोग करते तैयार किया गया डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन के स्टोर होता है। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। JPG और PNG ये जो दोनों जो है फॉर्मेट किसके? फोटोज के एक्सटेंशन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी प्रोग्राम का जो उदाहरण नहीं है वो बताना, वो है MS एक्सेल। एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये MS ऑफिस मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर यहाँ पे 25 का क्या रहेगा? ए। तो दोस्तों आज का सेशन यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।